शफा का दर है, दुआ का घर। पावर ऑफ सैक्रिफाइस। क्या कुर्बानियाँ क्या क्या हमारी ज़िंदगी में हमें दे सकता है, कुर्बानियाँ हमें क्या क्या दिला सकती हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और आज खुदावन से कहेंगे कि खुदावन आज सच में मुझसे बात कर, मुझे मेरा रेमा वर्ड दे। रेमा वर्ड वो होता है, अभी तो आधा पौना एक घंटा मैं बोलती जाऊंगी, पर एक घंटे की पूरी बात आपको याद नहीं रहेगी। एक बात ऐसी होगी जो आपके दिल को छू जाएगी, दैट इज़ योर रेमा वर्ड। तो खुदावन से कहें कि खुदावन मैं अपना रेमा वर्ड रिसीव करता हूँ। आमीन। अब्राहम बेनिंगर 1770 में एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और यंग लड़का, ये स्कॉटलैंड से निकले अमेरिका के लिए कि अमेरिका जाके सेटल हो जाएंगे। तो उस ज़माने में जो जहाज़ थे वो पुराने 1770 की बात है। तो कुछ बीमारी ब्रेकआउट हुई जिसके कारण उसके अब्राहम के माँ बाप दोनों शिप में मर जाते हैं। तो बाय द टाइम ये अमेरिका पहुँचते हैं तो ही इज़ ऑर्फन। पर एक चीज़ थी उसके पास, यीशु मसीह। ही लव्ड जीसस और ही लव्ड कि मैं खुदावंद की गवाही, खुदावंद के नाम को सब जगह बांटता जाऊं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ के ऊपर लगा दिया। और तब उन्हें पता चला एक शहर है सेंट थॉमस करके डेनमार्क में। तो ही सेड कि वहाँ पे उनके मन में बड़ा बोझ आया कि मैं वहाँ जाके ट्रैवल करूँ, वहाँ पे जाके खुदावंद के नाम को प्रीच करूँ। और सेंट थॉमस जो था वहाँ पे क्या था, बहुत सारे स्लेव्स थे। अब जानते हैं स्लेव्स की हिस्ट्री किस तरह से बहुत सारे, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट बट कलर के साथ, बहुत सारे जो ब्लैक्स थे उस टाइम उनको बहुत बुरी तरह से स्लेवरी में रखा जाता था। और अब्राहम जो थे, ही इज़ वाइट गाय बट ही हैड अ ह्यूज बर्डन कि वो जाके उधर स्लेव्स को, वो जो गुलाम हैं उनको जाके प्रीच करें। पर वहाँ का लॉ था कि कोई भी जाके जो गुलाम हैं, जो स्लेव्स हैं, उनको प्रीच नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो गुलाम हैं वो सच्चाई को जाने। वो चाहते थे कि वो सुपरस्टिशियस में ही फंसे रहें और कभी आज़ाद ना हो। तो दे नेवर वांटेड एनीबडी टू कम एंड प्रीच। यू नो व्हाट अब्राहम डिड, ही रोट अ लेटर टू द गवर्नर। और उसको लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मैं स्लेव बनने को तैयार हूँ, मुझे स्लेव बना दें, मैं फेथफुली स्लेव का सारा काम करूँगा। ऑल रेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ प्रीच द वर्ड टू दो स्लेव्स। कैन यू इमेजिन कोई अपनी आज़ादी को गुलामी में बदलने के लिए तैयार हो जाए ताकि उनको जाके खुदावंद का कलाम दे सके। जब उस गवर्नर ने वो लेटर डेनमार्क के किंग को भेजी, तो जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो उसका दिल बहुत पसीजा कि कोई अपनी आज़ादी सिर्फ खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए तैयार हो गया कि सारी ज़िंदगी गुलाम बना रहेगा। तो उसने उसको फ्रीडम दे दी कि यू कैन प्रीच टू एनीवन। उसने ऑर्डर दे दिया कि अब्राहम बेनिंगर जो हैं वो चाहे ब्लैक, चाहे वाइट, चाहे स्लेव, चाहे किसी को भी वो कलाम शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। आमीन। दैट इज़ द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। आज हम अपनी ज़िंदगियों को भी देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे कुर्बानी देने को तैयार हैं, दी है, और अगर आगे मौका मिले तो हम क्या करने को तैयार हैं खुदावंद के लिए। रोमन्स 12 उसका फर्स्ट वर्स को पढ़ेंगे। रोमन्स 12 वर्स 1 कहता है, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. अपनी बॉडी को क्या करो? As a sacrifice, as a living sacrifice, खुदावंद के सामने क्या करो? अब कुर्बानी दो अपने आप को। इसका मतलब ये नहीं चाकू लेके मार दो इधर,
No, it's not asking for anything because God doesn't want anything of that. खुदावंद को कौन सी कुर्बानी चाहिए, इसको हम देखेंगे. जो सैक्रिफाइस वर्ड है, जो कुर्बानी वर्ड है, इजी नहीं है. बट आज हम ये जानेंगे, सीखेंगे कि दुनिया की हर ब्लेसिंग्स, हर डिलीवरेंस का जो ताला है, उसकी चाबी क्या है? सैक्रिफाइस में, कुर्बानी में हर तरह की आपकी ब्लेसिंग छुपी है, आपकी डिलीवरेंस छुपी है. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुपरनैचुरल डोर को खोलने के लिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर योर ब्रेक थ्रू, इट्स राइट हियर. द बिगेस्ट वर्ड इज कुर्बानी, सैक्रिफाइस, जो खुदावन मांग रहा है और जब खुदावन सीख करता है. और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है फॉर योर ब्रेक थ्रूज. कलाम में लिखा, ज़बूर 126 वर्स 5 कहता है, जो आंसुओं से बीजते हैं वो खुशियों से काटेंगे. जो आंसुओं से बीजते हैं, जब तक आंसू गिरेंगे नहीं, वो खुशियों का काटना आएगा नहीं. तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त किसी भी तरह से कुछ चीज़ें आपको आंसू देती हैं, उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें. क्योंकि अगर आज आप आंसुओं से बीज रहे हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आंसू आपके खुदावंद के कदमों में आते हैं, आज यहाँ पे तो आंसू हैं पर आप खुशियाँ लेके जाएंगे. आमीन, हालेलुया. यू नो, दुआ का घर, जिसकी हमेशा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक अ आइसबर्ग. आइसबर्ग पता क्या होता है? एक बहुत बड़ा आइस का माउंटेन जो समंदर के ऊपर से तो थोड़ा सा दिखाई देता है, पर उसके नीचे वो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है. एंड जब सैक्रिफाइस की बात आ रही थी, एंड आई वाज लुकिंग एट दिस, क्योंकि आई गेट सो मेनी कॉल्स, बहुत सारी बार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम किस तरह से, हमें भी शुरुआत करनी है या हम कैसे वहाँ पे पहुँचे जैसे आज दुआ का घर है. आई हैव ओनली वन आंसर फॉर दैट. It all needs your sacrifices. You know, ये जो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ये जो दिखाई दे रहा, ये तो टिप है, पर इसके अंदर बड़े बड़े आंसू हैं, बड़ी सारी कुर्बानियाँ हैं, और वैसी कुर्बानियाँ जो कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं. You all know, but there are so many people who are maybe here for the first time, कि जब खुदावंद के को रिसीव किया एंड खुदावंद के पास आना, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ बहुत सारी सैक्रिफाइसेस जो खुदावंद के लिए शुरू हुए. घर से निकलना, बच्चों से दूर होना वाज पेनफुल, वेरी पेनफुल. आज जब मैं इस जस्ट स्लाइड को ही देख रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि हर वो वक्त जब मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था, सेरा वॉज ओनली 9 years old, जब ये सैटरडे को मेरे पास आते, और जब ये संडे को इनके पापा सुबह लेने आ जाते ताकि कहीं मैं इनको चर्च ना ले जाऊं. जैसे ही लेने आते, ये दोनों बच्चे जब जाते, तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर से मेरा रूह निकल के जा रहा है. एंड दैट पेन, कॉन्स्टेंट पेन, एवरी ईयर तक. सेरा 2019 में मेरे पास आई, 6 years तक वो कांस्टेंट पेन था जिसमें मैं हर वक्त रहती थी. अभी भी आदि सिर्फ सैटरडे को आता है, एंड व्हेन ही लीव्स, अब तो मैं शो भी नहीं करती, बट इट हर्ट्स. एंड खुदावंद के सामने सिर्फ एक ही दुआ होती है, आपकी पाक मर्जी पूरी हो. सेरा उन दिनों में बहुत हॉस्पिटलाइजेशन होती थी. सेरा मुझे याद है कि जब हॉस्पिटल में होना, 3-4 दिन तक मैं दिन रात उसके साथ हॉस्पिटल में उसकी सेवा करती, उसके साथ होती. और जैसे ही हॉस्पिटल का डिस्चार्ज होता, तो जॉली उसको अपनी गाड़ी में बिठाते, मैं हॉस्पिटल में उसको देखती रह जाती. वो आंसुओं की झड़ी जो हर वक्त रहती थी कि आप अपने बच्चे को इस तरह से उसके साथ भी नहीं हो सकते. देयर आर सो मेनी, बट दिस वाज ऑल हैपनिंग ताकि खुदावंद के साथ खुदावंद का काम हो सके. कुछ साल पहले आदि की एक सर्जरी हुई, और सर्जरी के लिए वो प्री ऑपरेटिव जो रूम था, वहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट अलाउड था. जॉली वहाँ पे बैठे हुए थे. मैंने बड़े तरस के कहा, मुझे 1 मिनट सर्जरी से पहले मैं आदि को देख लूँ,
आई वॉज नॉट अलाउड। और मैं विजिटर वाली जगह पे बैठी, मैंने कहा लॉर्ड आज माँ विजिटर ही बन के बैठ गई है, बट एनी थिंग फॉर यू लॉर्ड। देयर आर टीयर्स, देयर इज सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे कांस्टेंट। जब आदि सर्जरी के बाद आया, मैं इतनी तड़पी हुई थी कि जाऊं मैं उसको देखूं, और वहाँ पे 2 पेरेंट अलाउड थे, और जॉली की वाइफ जल्दी से चले गए। मैं दरवाजे से देख रही हूँ कि वो आदि को फीड कर रही हैं, आदि को, और मैं माँ खड़ी वहाँ तड़प रही हूँ। एंड आई वाज सेइंग लॉर्ड, ये जो आंसू, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। देयर इज़ कांस्टेंट सैक्रिफाइसेस जो चाहिए, तभी हम हालेलुया खुदावंद के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, खुदावंद के लिए तैयार होते हैं। एंड आई हैव एंडलेस बातें जो अभी तक, जिसको मैं कहूँगी इसी तरह का सिमिलर पेन वी गो थ्रू इवन नाउ, बट थैंक यू टू जीसस कि ये सब खुदावंद के काम आता है। और जो भी कुर्बानी आंसुओं से दी जाती है वो पेन में होती है, पर हम उसको बड़े अबंडेंटली, बहुत जॉय के साथ, खुशियों से काटेंगे। आमेन। आई नो वो जो पेन था, आई नो देयर वाज द टाइम जब आदि को बिकॉज बहुत सारे विचक्राफ्ट के इन्फ्लुएंस में था, वो बहुत सारा विचक्राफ्ट किया जाता था, उसको मैं पसंद नहीं आती थी, और बहुत सारी बातें वो मुझे ऐसी दिल को दुखा देने वाली करता था। आज उसको कुछ याद ही नहीं है। ही लव्स मी सो मच बिकॉज जो आंसुओं से काटेंगे वो खुशियों से जो आंसुओं से बीजेंगे खुशियों में काटेंगे। आमेन। अगर आज कहीं पे भी आपकी ज़िंदगी में आंसू हैं, आज खुदावंद के कदमों में उसको बहाएं। बाहर दुनिया के पास बहाने का फ़ायदा नहीं है, खुदावंद के कदमों में करें और खुदावंद उसको बड़ा खूबसूरत बना देंगे। क्योंकि जब आप किसी भी तरह की कुर्बानी, बट दैट इज़ फॉर गॉड, दैट इज़ फॉर जीसस, जब आप करते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके लिए खुदावंद ने झड़ी लगा दी है ब्रेक थ्रूज की। खुदावंद के सामने आए हैं, गेट रेडी, कि खुदावंद आपके लिए बड़े ऐसे काम करने वाले हैं जो ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना सोचों ने सोचा। आमेन। सैक्रिफाइस है क्या? व्हाट इज सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस है जब आप अपनी सबसे प्रेशियस चीज, जब आप सबसे वैल्यूएबल चीज जो है वो दे देते हैं। आज आप ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने आप के लिए सोचें कि कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बड़ी प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। जो सैक्रिफाइस जो है ना, ये तब होता है कि जब आप किसी चीज़ से पार्ट हो रहे हो और आंसू भी आते हैं, है ना, तभी, क्योंकि वो आपको इतनी प्यारी चीज़ होती है कि जब आप उससे दूर जा रहे हो तो आपके आंसू आते हैं। जो अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ, जनवरी में, जब जीसस ने कहा कि तू अपनी जॉब छोड़ दे, जब जीसस ने जॉब छोड़ने की बात कही, जीसस नोज, आई नो, वी बोथ नो कि किस तरह 3 दिन लिटरली मैं आंसुओं से रो रही थी, और मैं जीसस को कह रही थी, जीसस दर्द हो रहा है, जीसस हार्ट में पेन हो रहा है, आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली, इतना कुछ तो किया पहले, घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ा, पर आज आप जॉब भी कह रहे हैं मैं छोड़ दूं। इट्स पेनफुल। रो के छोड़ा था, रो के उस टाइम वो किया, बट आई एम सो थैंकफुल टू लॉर्ड कि उस महीने के बाद दिस ईयर हैज बीन ईयर ऑफ ब्रेक थ्रूज फॉर ऑल ऑफ अस हियर। आमेन। हम सब के लिए खुदावंद ने ब्रेक थ्रूज देने शुरू किए। खुदावंद ने दुआ के घर में जो हीलिंग डिलीवरेंस का इतना पावरफुल एनॉइंटिंग को रिलीज करना शुरू किया, जिसको आज सिर्फ जो इस टाइम टीवी में देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग टच्ड। मुझे अभी, मैं सरी में गई, ऐसे प्यार मिला, मुझे लगा जैसे मैं उन सबको सदियों से जानती हूँ। उन लोगों ने बताया किस तरह से जब दुआ का घर चल रहा होता है, वो टीवी में जब ऑल्टर कॉल होती है, जब आगे बुलाया जाता है, वो सब अपना सोफा छोड़ के टीवी के पास आ जाते हैं, नील डाउन हो जाते हैं, कहते हैं हमें ऐसा लगता है हम दुआ के घर में हैं। आमेन। सो दिस इज
दिस इज ब्यूटिफुल एंड बट एवरीथिंग जो ब्यूटिफुल है उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। बीज जो है, सीड जो है, उसको इस टेबल के ऊपर रखे रखे ऐसे ही पड़ा रहेगा, पर जब बीज को उठा के जमीन के अंदर डालते हैं, जब वो मरता है, जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ता है, तब उसमें से जिंदगी निकलती है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है पर्ल कैसे बनता है? कौन कौन पर्ल पसंद करता है? ले बस, मैं सोचा बड़े सारे हाथ होंगे। पर्ल्स, आपको पता है पर्ल्स बनते कैसे हैं? ये जो मोती है, सिप्पी के अंदर, ऑयस्टर के अंदर से मोती निकलता है, पर आपको पता है उसके लिए ऑयस्टर जो है वो कितनी कुर्बानी देता है? ये बनता कैसे है? मोती का प्रोसेस क्या है? ये जो ऑयस्टर है, ये जो जिसको हम सिप्पी सा कहते हैं, ये इसके अंदर की जो लेयर है, दैट इज द मोस्ट सॉफ्टेस्ट थिंग। बहुत नरम, बहुत ही सॉफ्ट होती है। उसके अंदर जब कोई रेत का एक कण चला जाता है, रेत का एक कण या कोई छोटा सा कीड़ा अगर वे बना ले अंदर, तो वो क्या करता, वो कैसा उसको हर्ट करने लग जाता है। जैसे कि हमारी आंख के अंदर अगर कुछ पड़े तो कैसे अटकता है ना? जब तक हम उसको निकाल ना लें, हम चैन से रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी आंख में अटकता रहेगा। उसी तरह की फीलिंग ऑयस्टर को आती है जब वो तिनका, एक रेत का या कोई छोटा सा इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है, इसको अटकना शुरू कर देता है। जब ये इसको अड़कता है तो ये एक तरह की एक केमिकल सा रिलीज करता है, और उस प्रोसेस में 6 months to 4 years लगते हैं। 6 महीने से 4 साल लगते हैं कि इसके अंदर ये मोती बनने शुरू होते हैं। ये पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है, ये सैक्रिफाइस करता है, अंदर ही अंदर हर्ट हो रहा होता है, और उसके बाद उस सैक्रिफाइस का रिजल्ट है कि इतने कीमती और प्रेशियस मोती तैयार होते हैं। वी डिडंट इवन नो, हमें नहीं पता था कि कोई भी जो चीज़ जो हमें इतनी आसानी से मिल जाती है, उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं। इवन एक पर्ल के पीछे किस तरह से कुर्बानी दी जाती है। तो कुर्बानियों का फ़ायदा क्या है? आपको पता है कि कुर्बानियाँ कर्सेस को रिवर्स कर देती हैं। सैक्रिफाइस जो है वो कर्स है अगर किसी भी तरह का, उसको रिवर्स कर देती हैं। कहाँ पे किया? अगर बाइबल में देखें, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20-21 में, जब नूह को खुदावंद ने कहा कश्ती बनाने के लिए, 40 दिन रात तक इस ज़मीन को पानी में भर दिया, ज़मीन डिस्ट्रॉयड हो गई। और उसके बाद जब तूफान थमा और नूह ने क्या किया, उसने हर तरह का क्लीन एनिमल, हर तरह का क्लीन बर्ड लिया और खुदावंद को उसकी कुर्बानी दी। और जब उसने कुर्बानी दी तो लिखा है खुदावंद को उस कुर्बानी की खुशबू पसंद आई, उसकी खुशबू पसंद आई। आप सोचिए, आपने आज तक क्या रखा खुदावंद के आगे? कौन सी ऐसी कुर्बानी रखी, कौन सी ऐसी कुर्बानी खुदावंद के लिए करी कि खुदावंद ऐसे कहें स्वीट अरोमा, बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी कुर्बानी की? क्योंकि जब खुदावंद को वो कुर्बानी की खुशबू पसंद आई तो खुदावंद ने कहा, आई विल नेवर अगेन कर्स द ग्राउंड, मैं दोबारा कभी भी इस जमीन को कर्स नहीं करूंगा। खुदावंद ने प्रॉमिस दिया कि मैं कभी लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। सो व्हाट हैपेंड, कुर्बानी से खुदावंद ने उस कर्स को खत्म कर दिया और एक प्रॉमिस दे दिया। जब भी आप खुदावंद के सामने कुछ कुर्बानी रखेंगे, यू विल सी अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। जिस चीज़ के लिए आप बड़ी इंतज़ार में खड़े हैं, जो आपके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है, खुदावंद विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू। आमीन, हालेलुया। पर एक बात है, खुदावंद सैक्रिफाइस मांगता क्यों है? क्यों कहता है कि कुर्बानी दें?
Why God is asking for the sacrifice? कई बार खुदावन देखना चाहते हैं कि आपके दिल की हालत कैसी है। आपका दिल जो मुंह से अभी बोला, जब ध्रुव ने कहा सारे बोलो आई लव यू, किस किस ने बोला था आई लव यू जीसस? अभी बोले जरा सारे मिलके आई लव यू जीसस। पहला दर्जा आपका, देखा कितनी कम आवाज हो गई हाँ? जैसे बोला पहला दर्जा आपका, इतनी चीजों को पहला दर्जा दिया हुआ है, वैसे ही कम हो गया। गॉड विल आस्क फॉर सैक्रिफाइस, क्योंकि वो आपके दिल की हालत देखना चाहता है। बट रिमेंबर वन थिंग, सैक्रिफाइस ब्रिंग्स प्रोविजन। वो खुद आपके लिए खुदावंद प्रोविजन दे देता है। द बिगेस्ट थिंग इज अब्राहम की जो सैक्रिफाइस थी उसके बेटे आइजैक के लिए, खुदावंद उसकी कुर्बानी नहीं चाह रहे थे। खुदावंद देख रहे थे कि इन सब ने बोला आई लव यू, तो ये आई लव यू करते भी हैं या नहीं। जब आप यहाँ पे कहते हैं आई लव यू जीसस, रेडी फॉर द टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि बोलना तो बड़ा आसान है, पर जब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती तब भी क्या कैन यू से आई लव यू जीसस? क्योंकि जब वाउज होते हैं, शादी होती है, आई लव यू, बहुत सारी चीजें खुदावंद के हजूर में वादे, बट वादे तो हो गए, पर खुदावंद आपको टेस्टिंग में भी डालेगा। डू यू स्टिल लव योर पार्टनर? तब भी आखिरी सांस तक जो वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा। और अब्राहम ने क्या किया, उसने जिस बेटे की इंतजार में सालों लगा दिए उसको बड़ी खुशी से ले गया उसको कुर्बान करने के लिए। गॉड वॉज टेस्टिंग जीसस। क्या कहते, खुदावंद क्या कहते, डू नॉट ले। जैसे ही वो खंजर मारने लगा आइजैक को, क्या कहा खुदा ने, डू नॉट ले योर हैंड ऑन द लैड और डू एनीथिंग टू हिम फॉर नाउ आई नो दैट यू फियर गॉड। खुदावंद टेस्ट कर रहे थे। गॉड इज टेस्टिंग यू राइट नाउ। जो पहाड़ खड़ा है वो शायद पहाड़ नहीं है, वो खुदावन टेस्ट कर रहा है। सो जब आप दुआ करें तो दुआ में ये ना कहे कि ये पहाड़ हट जाए, उस वक्त कहे खुदावन मुझे स्ट्रेंथ दे ताकि आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं। आमीन, हालेलुया। कई बार हम हर बार जो दुआ है रॉन्ग दुआ को ना मांगे। आज सुबह मुझे हमने दुआ कर रहे थे, रम्मी यहाँ पे आती हैं सिस्टर्स, उनकी मम्मी एकदम सुबह बहुत सीरियस हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके गए और तकरीबन 12:45 बजे मैंने कॉल किया पता लेने के लिए, तो उसने फ़ोन स्पीकर पे रखा और डॉक्टर की पूरी बात मैं सुन रही थी। डॉक्टर ने उसको कहा कि अगर तेरी माँ इस वक्त होश में होती तो क्या वो चाहती कि इस वेजिटेबल स्टेट में रहना, क्या वो चाहती कि मशीनें इसको लगाई जाए, यू शुड लेट गो ऑफ योर मदर। I heard that conversation and I heard Rammi saying, no, I don't receive your words. I cancel your words. I don't receive your report. My Jesus is big. My Jesus will heal my mother. और मैंने सुना उसकी उस क्राई को, जो the way she was crying out to Lord, और उसने डॉक्टर को भी कहा कि मैं आपकी रिपोर्ट्स को नहीं करती। The thing is, one thing for sure, I will tell everyone, कोई भी दुख तकलीफ है, देयर आर डॉक्टर्स को भी अकल यहाँ पे अपने आप नहीं आ गई, खुदा ही समझ देता है, खुदा ने ही उनको भी विजडम दी है ताकि वो इलाज कर सके। द थिंग इज, वो इलाज, वो दवा भी तभी काम करती है जब दुआएं हम कर रहे होते हैं। आमीन। ये नहीं सोचना कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें दवा नहीं लेनी क्योंकि हम सिर्फ दुआ से ठीक हो जाएंगे। That's a very good faith, but I will say, do not miss your medicine. Take your medicine, put यीशु मसीह के लहू में उसको भर दें और रिसीव करें कि खुदावंद ही हैं जो चंगाई दे रहे हैं। So she said कि उसकी डॉक्टर ने कहा कि आप अपने उनको बुला लें सारी सिस्टर्स को। कहती I won't call my sisters, I will call my pastor. उसका वो फेथ था। मैं एल्विस और विशाल, हम लोग चर्च आने से पहले we went to hospital, we were praying for her, and उस वक्त you ask for God's will. खुदावन हम आपकी पाक मर्जी को मांगते हैं, पर एनिमी इनकी सांस को चुरा ना सके, एनिमी ना चुरा सके, एनिमी इनकी सांस में से एक सांस को ना घटा सके। जो आपकी मर्जी है
वो मर्जी पूरी हो। आमेन। सो ऑलवेज प्रे फॉर गॉड्स विल। अपनी विल को सामने मत रखें, क्योंकि हमें जो चीज़ें जो बहुत डिफरेंटली दिख रही हैं, हो सकता है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। आई रिमेंबर, शायद मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, जब अर्ली डेज 2013 की बात है, जब मेरी अर्ली सेपरेशन हुई और मैं अलग थी, तो बहुत सारे लोग मुझे यही कहते थे, कई बार अभी भी लिखते थे यूट्यूब में कमेंट्स में कि वी आर प्रेइंग। उस टाइम कहते थे कि आप अपने हस्बैंड के साथ यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, हम यही दुआ कर रहे हैं। बट दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ गॉड्स विल। खुदावंद की मर्जी थी कि खुदावंद ने उस मोमेंट में, गॉड केप्ट मी फॉर हिज वर्क अलोन। क्योंकि अगर उस वक्त उस फैमिली को जीसस जोड़ते तो शायद 2 या 4, 5 लोगों को जीसस मिल पाते। पर आज जो 100 मिलियन सोल्स का गोल खुदा ने दिया है, वो पूरा हो रहा है। आमेन, हालेलुया। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट लुक्स परफेक्ट इन आंखों से, व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड। सो बी रेडी टू हम्बल योरसेल्फ, टू सैक्रिफाइस जो भी खुदावंद करने को कहते हैं, एंड आस्क विजडम फ्रॉम गॉड। और खुदावंद ने क्या किया? बाद में खुदावंद ने वो मेमना दी प्रोवाइड कर दिया, वो रैम भी प्रोवाइड कर दिया सेक्रीफाइस के लिए। एंड अगर आप आज खुदावंद के सामने रेडी हो जाते हैं, खुदावंद आपके लिए ऐसी ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा, जिस ब्लेसिंग में आज उस वक्त अब्राहम के लिए की थी, और आज हम क्या कहते हैं? अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा मेरा खुदा। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा, अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा, हालेलुया। ये उस कुर्बानी थी जो अब्राहम ने दी थी, जिसके लिए आज हम उस ब्लेसिंग के अंडर आ जाते हैं। आमेन, हालेलुया। सैक्रिफाइस क्या करती है? वो आपको मल्टीप्लाई करती है आपकी ब्लेसिंग्स को। जब आप कुर्बानी करते हैं, आपको खुदावंद बढ़ाता ही जाता है। ये कौन सा वक्त था जब एलाइजा को खुदावंद ने भेजा उस विधवा के पास? शी वॉज गोइंग थ्रू एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि मर जाने तक की गरीबी। हाँ, जिसके पास सिर्फ 1 मुट्ठी आटा और जरा सा तेल था, और वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी और उसके बाद मर जाएंगे, कि सिर्फ आखिरी रोटी। एंड व्हाट शी डिड, एलाइजा ने कहा नहीं, मुझे बना के दे। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? जस्ट इमेजिन कि आपके पास बस खत्म हो रहे हम और आखिरी रोटी, बट शी डिड इट। आई एडमायर हर, शी डिड इट, शी सैक्रिफाइस्ड उस आखिरी रोटी को, और खुदावंद ने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया। जब तक दोबारा बारिश ना आई, जब तक अनाज ना उगा, ना उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, ना उसके मटके में से आटा। आमेन, हालेलुया। आज मैं खुदावंद के नाम से इस ब्लेसिंग को, मल्टीप्लिकेशन की ब्लेसिंग को आप सबकी जिंदगी के ऊपर रिलीज करते हैं। खुदा बाप जी, इस तख्त से जो जो चीजें रिलीज होती हैं वो हो जाती हैं। आज खुदावंद, आज हम दुआ के घर की एक एक जान के लिए इस बरकत को रिसीव करते हैं, कि ना ही कभी इस मटके से आटा और ना ही कभी कुप्पी से तेल खत्म होगा, बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। खुदावंद, जो आपके हुजूर में इन्होंने कुर्बानी रखी, जो भी आपके हुजूर में इन्होंने रखा, ये आपके लिए खुदावंद, और आप इनके फाइनेंसिस को, इनकी जिंदगी में इनकी खुशियों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि यू आर गॉड ऑफ इम्पॉसिबल मैथ। आमेन, हालेलुया। रिसीव करें दिस रिसेशन, क्लेम करें कि ये जो रिसेशन चलने वाला है, जो आ गया है, दिस विल नॉट इम्पैक्ट यू। आमेन। I don't know about the world, I know about you. You will not lack anything. Amen. आपके लिए अच्छे दरवाजे खुलते जाएंगे। Amen. आपके लिए नए दरवाजे अपॉर्चुनिटीज के क्रिएट करेगा खुदा, बिकॉज वी सर्व क्रिएटर गॉड। आपके लिए वो नए घर, आपके लिए वो घर, वो जॉब्स, वो गाड़ियां, जो जो चीज आपकी जरूरत है, खुदावंद अपने हेवन से पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। वो हर जरूरत
को ओवर एंड अबंडेंट आपको प्रोवाइड करेगा। वाई? क्योंकि यहाँ खड़े होके हर संडे को जब आप अपनी तालियों की कुर्बानी खुदावंद को देते हो, बिकॉज यू गिव दिस क्लैप ऑफरिंग, sacrifice to Lord, that's why खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। बिना कुर्बानी के कुछ नहीं, पर ये जो खुदावंद को वेलकम करते हैं, जो खुदावंद को, हालेलुया, जो बादशाहों के बादशाह को, जो किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, लॉर्ड्स ऑफ खुदावंद बादशाह के लिए जब आप ये हाथ, हालेलुया, यस लॉर्ड, ये इस वक्त की इनकी कुर्बानी को रिसीव करें खुदावंद, इस कुर्बानी की खुशबू पसंद आए और खुदा बाप इनकी जिंदगी खुशियों से, ब्लेसिंग से, बरकतों से भरती जाए। इनके हाथों के काम मुबारक हो, इनके हाथ मट्टी को भी हाथ लगाएं, वो सोना बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जहां खड़े हो जाएं, जहां पे चल निकलें, खुदा बाप जी आप इनकी आज सगेन इस कुर्बानी को कबूल करें और खुदा बाप जी इज्जत तेरी बढ़ावेगा, याकूब दा खुदा, हालेलुया, रिसीव इट, इज्जत तेरी बढ़ावेगा, याकूब दा खुदा। आज उसके कदमों में करी ये कुर्बानी खुदावंद को पसंद आती है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। क्योंकि ये हाथ, बैठ जाए, खुदावंद आपको ब्लेस करे, क्योंकि ये हाथ उसकी शान में उठते हैं। That's why खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे। This is the sacrifice जो बाहर इतनी दुनिया है वो नहीं कर पाती। Amen, हालेलुया। वो बहुत कुछ नहीं वो चाहता, वो बहुत कुछ नहीं चाहता, सच में वो ऐसी कुर्बानियाँ उसको पसंद आती हैं। You know what? ये जो तेल का भरते जाना, वो आटे का ख़त्म ना होना, ये सिर्फ इस बाइबल में नहीं है, ये सिर्फ इस बाइबल की स्टोरी नहीं है, ये सच में है। आई विटनेस दैट। सो फ्यू इयर्स बैक, तब दुआ का घर नहीं था, दिस इज आई थिंक 8-9 years बैक, तो पास्टर अलेक्जेंडर यहाँ पे आए, तो आई वॉज हेल्पिंग हिम इन हिज मीटिंग। तो वो कहते हैं मुझे तेल चाहिए अनॉइंटिंग के लिए। तो उस वक्त एक आंटी जी का घर था पास में। तो मैं जब इज़राइल गई थी तो इज़राइल से वो जो ऑयल लाते हैं, तो वो ऑयल मैंने आंटी जी को दिया था। तो आंटी ने क्या किया, एक ऑलिव ऑयल की बड़ी बोतल में वो डाल के बढ़ा लिया। तो मैं उनके घर गई, मैंने कहा आंटी आप मुझे ऑयल दे दें, हमें अनॉइंटिंग के लिए चाहिए। तो उन्होंने ये इसी पानी की बोतल में बस जितना ये पानी है इतना तेल डाल के दिया मुझे, और मुझे कहा कि ना ये इज़राइल वाला तेल है, जितना बच जाए मुझे वापस कर देना। मैंने कहा ज़रूर, जो बच जाएगा मैं वापस ले आऊँगी। हम लोग वहाँ पे मीटिंग पे पहुँचे, तो इसमें से तेल एक कप में निकाल दिया, तो ये बोतल खाली थी। तो कितना तेल तो साथ में भी लगा रह जाता है। तो वो ऑयल अनॉइंट भी किया, सबको लगाया पूरा इस तरह से, और मैंने कहा कि जितना तेल थोड़ा सा बचा था इसको वापस ऑयल में डाल देना, मैं बोतल में डाल देना, मेरी आंटी को वापस करना है। तो वो इसमें ऑयल डाला, अनबिलीवेबल, ये बोतल यहाँ तक भर गई, यहाँ तक भर गई। मैंने आंटी को दिया, आंटी कहती ये तो मेरा है ही नहीं, तब भरिया होया। मैंने कहा भरा कहाँ से? आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि कोई और तेल था ही नहीं, मैं ही तो लेके आई थी इतना सा, और इतना वापस भर के वापस हुआ। I know, it's not खाली बाइबल में, we live in these blessings, amen, we live in these blessings। ये बाइबल is not a book of stories, it's real, ये सच है, इस पे विश्वास करें, रिसीव करें, and यही चीज़ खुदावंद आपके लिए कर देंगे, amen, hallelujah, thank you Jesus, this is beautiful, this is beautiful, this is beautiful, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus,
द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग एक स्टोरी मैं कई बार बताती हूँ। भाई बहन दोनों भाई बहन नू की स्टोरी प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने बाथ टब में। उन्होंने टब को फिल कर दिया, टब फिल हो गया और बारिश आ रही है, 40 दिन तक फ्लड है। फिर पानी का अनप्लग किया, पानी सारा ख़त्म हो गया, तो कहते बस अब 40 दिन ख़त्म हुए। अब नू वाला रोल प्ले कर रहे थे। तो अब आई कुर्बानी की बारी। तो भाई ने कहा बहन को, अच्छा लेके आ तू अपना कोई टॉय जिसकी कुर्बानी करें। कहती मैं तो नहीं लेके आती, मेरे पास तो अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं, तू अपना टॉय दे कुर्बानी के लिए। वो कहता मैं तो नहीं अपना टॉय दूंगा। वो कहती अच्छा वेट कर। वो भाग के जाती है गराज में, एक टूटे फूटे खिलौनों की टोकरी पड़ी है, उसमें से टूटा फूटा सा ले आती है। कहती ये कुर्बानी दे देते हैं। वी ऑल बिकम लाइक दैट। हम भी कई बार इन भाई बहन की तरह हो जाते हैं कि जब खुदावंद के सामने लाना है, अपना बेस्ट कैसे दे दें। जो बचा खुचा है वो खुदावंद के सामने रख देंगे। और जब वो बचा खुचा रखते हैं, पर खुदावंद ने क्या किया, जब बाप ने क्या किया, जब बाप ने कुर्बानी देनी थी, जब बाप ने देखा कि हम लोग हेल की आग में गिरते जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दूं। खुदावंद ने अपने हेवन में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। यहाँ पे फरिश्ते थे, इतना कुछ था। खुदा बाप ने क्या देखा कि व्हाट इज माई बेस्ट। कौन था खुदावंद का बेस्ट? उनका इकलौता बेटा यीशु। खुदावंद ने क्या देखा कि मेरा बेस्ट क्या है, और खुदावंद ने अपना बेस्ट हेवन से हम जैसों के लिए कुर्बानी के लिए भेज दिया। कि जॉन 3:16 में लिखा, जो भी खुदावंद ने अपना इकलौता बार दिया कि जो भी उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। गॉड गेव हिज बेस्ट, गॉड गेव हिज बेस्ट टू अस। He sacrificed his best for us. तभी आज हम रुल नहीं रहे, तभी आज हम उस अंधेरे में नहीं हैं, तभी आज यहाँ बैठे उसकी रोशनी में, तभी आज जब हमें पता है सांस बंद होगी तो हम खुदावंद के पास जाएंगे। The only thing which matters is, do you have that best son in your heart? क्या वो बेटा आपके दिल में है? That is all it matters. आज सुबह हॉस्पिटल में गए, अभी देखा मैंने ग्रुप में देखा कि रंजियाती उनके हस्बैंड बड़े अर्जेंटली अभी ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। व्हाट वी नीड टू से दिस टाइम कि खुदावंद ने सैल्वेशन दे, हीलिंग दे, डिलीवरेंस दे। क्या मैटर करता है? लिटरली पिछले फ्राइडे को 4 डेथ्स हुई। मैं यहाँ पे पास्टर केविन को मिली पिछले संडे, उन्होंने बताया फ्राइडे को उनके चर्च के एक मेंबर की डेथ हुई। उसके फ्यूनरल पे थे, फ्यूनरल से घर वापस गए तो एक शख्स जो फ्यूनरल अटेंड कर रहा था, घर जाते उसका हार्ट अटैक हो गया। उसके फ्यूनरल की तैयारी। यू नो व्हाट, नथिंग मैटर्स। आज तक आप मुझे बताएं, जब आपको पता चलता है कि कोई बहुत हॉस्पिटल में बीमार है, क्रिटिकल है, कोई मर रहा है या कोई मर गया है, कितनों ने पूछा अच्छा कितने का सीओ दे, हाँ कितने मिलियन का घर था, कितने बच्चे थे, बैंक अकाउंट कितना था? डिड यू एवर आस्क दैट? क्या पूछते हैं? जीसस को जानते थे? डिड ही लव जीसस? क्या जीसस दिल में थे? बपतिस्मा लिया था? आज जब हम आंटी जी के लिए दुआ कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे खुदावंद उनको बैप्टिज्म का मौका दे दें ताकि वो बपतिस्मा ले सकें, उनको बैप्टिज्म का मौका दे दें, उसके लिए ज़िंदगी दे दें। द ओनली थिंग मैटर्स इज, डू यू हैव क्राइस्ट इन योर हार्ट? आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस योर बॉडीज एज लिविंग सैक्रिफाइस टू लॉर्ड जीसस? क्योंकि बहुत द बिगेस्ट सैक्रिफाइस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री खुदावंद यीशु ने दे दिया। आमीन, हालेलुया। अब और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज नथिंग
एब्सोल्युटली नथिंग जो आप खुदावंद के सामने रखेंगे और खुदावंद उसको वापस ना आपको कर दे और मल्टीफोल्ड ना वापस कर दे। आमीन। जब आप घुटनों के बल आते हैं तो खुदावंद यहाँ बैठे हुए आपके लिए पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स कहाँ से बारिश कर रहे हैं। आपको नहीं पता, जब आप यहाँ घुटनों के बल बैठे हैं तो जो एनिमी रास्ते में एक्सीडेंट करने की इंतज़ार में था उसको खुदावंद ने रिब्यूक कर दिया है। यू नेवर नो, आप यहाँ पे घुटनों के बल बैठे हैं, आपके बच्चे जब जाते हैं किस तरह के हालात स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ये हमारा खुदा है जो उनके आगे पीछे बाढ़ बन जाता है। आमीन। हमें नहीं पता कि जब हम यहाँ पे घुटनों के बल आते हैं कौन सा हार्ट अटैक था, कौन सी ऐसी ब्लॉकेज थी, क्या चीज़ था जिससे खुदावंद ने हमें बचा लिया। हमें नहीं पता कि जब हम घुटनों के बल आते हैं कौन सी ऐसी बात थी जो मैनेजर ने आपको जॉब से निकालना था पर आपको फेवर मिल गया। आमीन। सो व्हेन यू कम, व्हेन यू हम्बल एट द फीट ऑफ जीसस, जीसस आपकी चीज़ों को रखते नहीं हैं, वो मल्टीप्लाई करके वापस भेज देते हैं। मार्क 10:29-30 कहता है, आज तक जिसने भी खुदावंद के लिए कुछ भी छोड़ा, भाई बहन, घर बार, बीवी बच्चे, खुदावंद ने यहाँ पे इस दुनिया में उसको 100 गुना वापस किया और इटर्नल लाइफ। Amen. Whatever you will bring to Lord, He's gonna bless you multifold, multifold, and you will have eternal life. Amen. Hallelujah. तो अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो रिसीव नहीं कर पाओगे। If you cannot give up, you cannot receive. पर हर तरह की कुर्बानी, हम बहुत सारा तरह की कुर्बानी करते हैं। हम अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं। हम यू नो व्हाट, जो सबसे बड़ी चीज़ हम किसी और को दे सकते हैं, दैट इज़ योर टाइम। पैसा तो कमा लेंगे, वक्त विल नेवर कम बैक। तो जो आपको वक्त देता है, जो आपकी बात सुनता है, जो आपके लिए दुआ करता है, वो आपके लिए कुछ कुर्बानी कर रहा है। एंड आप बहुत तरह की, जो आप बाहर सेवा करते हैं, जो आप चर्च में काम करते हैं, जो कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज़ अ सैक्रिफाइस। जब यूथ मीटिंग होती है ट्यूसडे को, आई नो सब बच्चे इतने थके आते हैं काम से, ये साक्षी, शरण, ये लोग सब किचन में काम करने के लिए लग जाते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, सच में जो फिजिकल रेल्म में आप कुर्बानियाँ कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल सिचुएशन को बदल रही है। आपको ये नहीं पता कि आपने एक टिश्यू था, चम्मच कुछ नीचे से चर्च से, वो भी उठा के फेंका, खुदावंद ने उसको भी नोट किया। खुदावंद उसके लिए भी आपके लिए ब्लेसिंग कर रहा है। वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर गॉड, गॉड विल नेवर कीप इट, ही विल गिव यू बैक। आमीन। हालेलुया। तेरे पल पल दी ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਆ ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ बुराई वाले भुल जावेगा। आजा यीशु दियां रावां उत्ते जी के वेख ले, सारे रस्ते बुराई वाले भुल जाएगा। ओदी मैं दा प्याला जरा पी के वेख ले, सारे रस्ते बुराई वाले भुल जावेगा। हालेलुया। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब खुदावंद ब्लेसिंग देता है, जो ब्लेसिंग खुदावंद देंगे, जब आपकी कुर्बानी को देख के जो जो कुछ आप करते हैं, नंबर वन, जो आप अकेले में, जो आप सीक्रेट में खुदावंद के लिए कर रहे हैं, खुदावंद आपको पब्लिक में अवार्ड देगा। आमीन। हालेलुया। और जब खुदावंद आपको ब्लेसिंग देगा, वो आपको अमीर बनाती है, एंड ही डजंट ऐड एनी सॉरो टू दैट। उसमें कोई दर्द नहीं होगा, उसमें ब्लेसिंग, उसमें खुशियाँ, उसमें पीस होगी, और ऐसी पीस होगी जो बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। आमीन। हालेलुया। हर सेक्रीफाइस जो है वो खुदावंद के प्रॉमिस के साथ आता है। मत्ती 6:33 कहता है, उसकी रासबाजी को देख, उसकी सच्चाई के खोजी बन, हर चीज़ आपकी झोली में आ जाएगी। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, खुदावंद अट्रैक्ट हो जाते हैं, खुदावंद की नज़र आपके ऊपर हो जाती है। यू नो, जब से सेरा पैदा हुई,
सेरा इतनी बीमार होती थी, वो उसकी सारी बॉडी में एक्जिमा था, उसको एस्थमा था, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो रात को सो नहीं पाती थी। और मैं लिटरली, मैं आपको एग्जैजरेट नहीं करी, मैं खुदा के आगे बेग करती थी कि मुझे नींद मिल जाए, उसको भी नींद मिल जाए, क्योंकि 6 साल तक, 6 years तक सो के नहीं देखा था रात को कि रात की नींद क्या होती है। एंड यू नो व्हाट, जब मैं आपको बताती हूँ, एक रात को सेरा बीमार थी और मैंने कंधे पे लिया हुआ था, रात के 2 बजे थे, और वो पहली रात थी जब मैंने ऊंची आवाज़ में यीशु मसीह को बुलाया था और पुकार के कहा था कि जीसस, अगर आप ही सच हैं तो अपना सच मुझे दिखा दें। मैं क्यों जागी हुई थी? क्योंकि सेरा बीमार थी। मैं जागी हुई थी क्योंकि वो सो नहीं रही थी और वो तकलीफ़ में थी, और मैं जीसस को बुला रही, इसलिए मैंने जीसस को बुलाया। और जब रात को जीसस को बुलाया, अगली सुबह अपने मंदिर के सामने बैठी हूँ और मुझे उस मंदिर में इतना कुछ दिखाई दिया। डर से जब मैंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया, इतनी खूबसूरत रोशनी, और रोशनी में से आवाज़ आई, आई एम द ट्रूथ। हालेलुया, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। बट अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, अगर सेरा ठीक होती तो मैं चैन की नींद सो रही होती। अगर सेरा ठीक होती तो मैं सो रही होती। अगर मैं चैन की नींद खुद सो रही होती तो मैं कभी यीशु को आवाज़ ना लगाती। मैं यीशु को आवाज़ ना लगाती तो यीशु मुझे मिलते नहीं। उसका वो 6 साल का स्ट्रगल जो था, उसकी जो बीमारी थी, उसका जो दुख था, उसका जो दर्द था, वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग बन गई, क्योंकि उस बीमारी के कारण नींद तो नहीं थी, पर नींद देने वाला खुदा ही मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी सिचुएशन, यू नो, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि आज नहीं तो कुछ देर बाद व्हेन यू विल लुक बैक, यू विल से थैंक यू लॉर्ड, इसमें से भी भलाई निकल आई। और ये मैं नहीं, ये सेरा खुद कहती, मम्मा कितना अच्छा है कि मैं बीमार थी, हमें जीसस तो मिल गए। अगर मैं कहीं अच्छी हेल्दी होती तो हेल्दी हम मर के हेल में चले जाते। बीमारी थी पर यीशु मिल गए, यीशु मिल गए, हमेशा की जिंदगी मिल गई। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी मिल गई। एंड जीसस कुछ रखते नहीं है अपने पास, हाँ, उसको ब्लेस कर देते हैं। उसी सेरा को 12 साल, इट वॉज 12 years के बाद ऐसे 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 करके जीसस ने उसको बिल्कुल हील कर दिया। आमेन, हालेलुया। दैट इज आवर गॉड। वो रखता नहीं है, वो उसको खूबसूरत बनाकर वापस कर देता है, पर वक्त लगता है। ऐस खुदावन, मुझे वेट करने की, मुझे इंतजार करने के लिए मुझे तैयार कर। आमेन। जब सैक्रिफाइस है, डिवाइन रेस्ट्रेंट्स, सैक्रिफाइस है जब खुदावन आपके आगे पीछे, रेस्ट्रेंट्स क्या होता है? बांध देते हैं, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, रेस्ट्रेंट, हथकड़ियाँ लग जाना। बेचारा कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है, उसकी दोनों बाजुएं बांध देते हैं कि वो अपनी पाइप ना उतार दे, रिस्ट्रेन कर देना। देयर इज़ वन वर्ड, डिवाइन रिस्ट्रेंट। खुदावन चाहते हैं हमारे आगे पीछे डिवाइन रिस्ट्रेंट लगा देते हैं, उसमें रहना इज़ योर सेक्रीफाइस टू लॉर्ड। खुदावन ने ऐसा डिवाइन रिस्ट्रेंट मेरे ऊपर लगा दिया था जब मैं सोचती थी कि आई एम गोना, सभी कहते थे कि तू भी बस जा एंड ऑल दोज थिंग्स, आई थॉट आई विल डू दैट, बट देन जीसस सेड कि नो। नासिन दीदी ऑल्सो यूज्ड टू से, तो अपनी हर तस्वीर के ऊपर लिखती है आई बिलोंग टू जीसस, तो जीसस ने अपने लिए रख दिया है, सो डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग। और तब मैंने जीसस से कहा कि जीसस, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? क्या चाहते हो आप मुझसे? इफ़ यू वांट कि मैं सिर्फ आपके लिए अपनी ज़िंदगी रखूं, तो मैंने बड़े मुश्किल साइन रखे कि बहुत मुश्किल से, जो मुझे पता था जीसस कर ही नहीं पाएंगे, मुझे लगता था, पर ही वांटेड मी फॉर हिमसेल्फ। वो सब उन्होंने पूरे करे। मैंने कहा खुदावन, मुझे जब कोई अपने लिए किसी को रख लेता है, कोई लड़का लड़की एक दूसरे के लिए हो जाते हैं, उसको रिंग दी जाती है, तो मुझे भी आप 2 रिंग
प्रॉमिस रिंग। और ये उस टाइम की बात है जब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम उस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। फिर मैंने खुदावंद के सामने रखा, आपको पता है जीसस मुझे तो डायमंड ही पसंद है, तो मैं डायमंड स्टोर में गई, एक देखा इतना महंगा सा, मैंने कहा देखो ये तो आया नहीं मुझे पूरा, ये तो मैं खरीद ही नहीं सकती। तो मैंने कहा जीसस ये तो पूरा नहीं हुआ, अंदर अंदर शायद खुश हो रही थी। एंड 3 months बैक आई वेंट टू अगेन दिस डायमंड स्टोर, रिंग देखी बहुत महंगी है, नहीं हो सकता लॉर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, चलें। आई वॉज अंदर ही अंदर मैं खुश हो रही थी, बट अचानक से आई फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस कि ये जीसस से बात हुई है। 3-4 months पास्ट, हम लोग ब्रामली स्टोर में थे, वहाँ पे एक डायमंड स्टोर के बाहर एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रिंग 999 बट टुडे 199। सिरा कहती मामा चले देखें, देखा तो ये रिंग थी, और मैंने कहा ये परफेक्ट फिट, ना साइज करवाया ना कुछ, और ब्लू माय फेवरेट कलर, डायमंड साथ में। एंड सेरा सेड हियर इज ममा, जीसस ने आपको रिंग दे दी, नाउ यू बिलोंग टू जीसस ओनली। एंड आई सेड वाओ लॉर्ड, this is I belong to you only, I will serve you only, this is a divine restraint। खुदावंद ने ये सैक्रिफाइस मांग लिया, ये डिवाइन रेस्ट्रेंट रख दिया, और खुदावंद के इस डिवाइन रेस्ट्रेंट में रहते रहेंगे तो खुदावंद के लिए बड़ा काम हो सकेगा। खुदावंद ने ऐसा डिवाइन रेस्ट्रेंट सैमसन के लिए भी रखा कि उसके बाल नहीं कटने चाहिए, पर वो दलाइला के कहने पे आ गया, और उसने जैसे ही अपना सीक्रेट उसको बताया, उसके बाल काटे, और वो किस तरह से उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हुई। उन लोगों ने, फ़लस्तीनियों ने उसकी आंख में गरम सरिया डाल के उसको अंधा कर दिया, क्योंकि वो अपने डिवाइन रेस्ट्रेंट के बाहर निकल आया। मैं पिछली बार भी बात कर रही थी कि अब मुझसे नहीं पूछना आपका डिवाइन रेस्ट्रेंट क्या है, आई डोंट नो, आपको खुदावंद से मांगना है, खुदावंद मुझे बता आप मुझे कैसे लिविंग सेक्रीफाइस चाहते हैं, आप मेरी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, क्या मैं करूं क्या मैं ना करूं। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, हमारा उठना बैठना चलना वो पहले जैसा ना रहे, दैट इज़ योर लिविंग सेक्रीफाइस। हमारे इतने यूथ ने इंस्टाग्राम छोड़ा, बॉलीवुड छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, जिसने छोड़ी खड़े हो जाएंगे प्लीज़, आई वॉन्ट टू सी। जिसने ये सब चीज़ों को छोड़ा है इन लास्ट फ्यू मंथ्स में, आप खड़े हो जाएं। आई वॉन्ट टू सी जिसने, बड़े भी जिसने इन सब बॉलीवुड हॉलीवुड को छोड़ा, जिन्होंने इंस्टाग्राम डिलीट किए, जिन्होंने सोशल मीडिया से बाहर निकले, जिन्होंने अपने आप को जो सिर्फ वर्शिप में रहते हैं, आई वॉन्ट टू सी यू ऑल ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल। दिस इज यू हैव खुदावंद के सामने लिविंग सैक्रिफाइस, और खुदावंद को इस सैक्रिफाइस की खुशबू पसंद आती है, इस सैक्रिफाइस की खुशबू पसंद आती है, और खुदावंद इतना खूबसूरती से ब्लेस करेगा कि सच में 1 Corinthians 2:9 इज़ फॉर यू टुडे। आमेन। रिसीव दिस 1 Corinthians 2:9। ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना सोचों ने सोचा, खुदावंद ने ऐसी बरकतें आप सबके लिए रख छोड़ी हैं। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई वांट कि नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल आए पूरा का पूरा चर्च खड़ा हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दैट बी कि हम सभी मिलके सिर्फ खुदावंद के लिए, कि हमारी जिंदगी की लिटरली आई एम टेलिंग यू वी आर लिविंग इन एंड डेज। हर मोमेंट के साथ फाइनल घर जाने की बात हो रही है, सो गेट रेडी। हमारी चॉइसेस सेम नहीं होंगी। ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग सेक्रीफाइस। जो नहीं खड़े हुए थे, अगर आज कुछ चीज़ आप खुदावंद के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, अगर आप जो खड़े हुए थे वो भी, इफ़ देयर इज़ समथिंग विच यू वांट टू क्विट, वो शराब, वो सिगरेट, वो ड्रग, वो बॉलीवुड, वो टिकटॉक, वो शॉर्ट्स, वो जिस पे फिंगर चलती रहे, और पोर्नोग्राफी, वो गंदी फिल्में, वो गंदा रिश्ता एडल्ट्री का, कोई ऐसी चीज़ें, वो गलत लड़की आपकी ज़िंदगी में है, वो गलत लड़का आपकी ज़िंदगी में है, कोई ऐसी चीज़ें जो आज आप खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं, कम एट द ऑल्टर ऑफ गॉड।
होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा, बिकॉज टुडे यू आर ब्रिंगिंग योर बॉडीज एज लिविंग सैक्रिफाइस एट द फीट ऑफ जीसस. Bless you, bless you. You took this first step. Bless you. Come. मेरे पास नहीं आ रहे. That's okay. That's okay. That's okay. मेरे पास नहीं आ रहे. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's okay. That's okay. That's okay. Elvis. Hallelujah. Thank you, Jesus. आज छोड़ के जाना है. सैक्रिफाइस का मतलब है जब कुर्बानी दे दी तो ऑल्टर से लेके नहीं जा सकते. इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग टुडे एट द फीट ऑफ जीसस, कोई चीज को आज आप अपने अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आज ये खुदावंत के मज़बे पे ही रह जाएगी. यू आर गोना गिव इट टू लॉर्ड, नॉट गोना टेक इट बैक. वो कमजोरी, वो वीकनेस, वो सिन जिसको आज तक नहीं छोड़ पाए. गीत इतने बड़े बड़े गाते हैं, पैर ना तेरा जिथे क्या जगह ना होवे तेरी. तो वहीं पे क्रिसमस के इवेंट ते दे बॉलीवुड पे बॉलीवुड. आई एम सॉरी, आई एम गोना स्पीक दैट व्हाट इज राइट. क्राइस्ट का बर्थडे, दैट इज व्हाट इज क्रिसमस अबाउट. क्राइस्ट को छोड़ के और सारे डेविल के गीतों को बीच में लेके आते हैं. इफ यू आर पार्टेकिंग इन दैट, यू आर, अगर वहां पे हैं, यू आर पार्टेकिंग इन दैट. माफी मांग सकते हैं हम खुदावन से कि सच में खुदावन, पाक खुदा मैनू पाक बना. हालेलुया. आज अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस की तरह खुदावन के सामने ले आए आज खुदावन के सामने. एंड खुदावन को इस कुर्बानी की खुशबू पसंद आती है. आमीन. हालेलुया. एंड रिमेंबर, सैक्रिफाइस bring forth the blessings from heaven. ये जो आज आपने इस वक्त जिस गलत, गंदी, खराब चीज को खुदावंद के कदमों में रखा है, खुदावंद आपको उस हर खाली जगह को अपनी ब्लेसिंग से भर देंगे, हेवनली ब्लेसिंग से. हालेलुया. थैंक यू जीसस. इस वक्त आज इस संडे का, आज इस मंथ का पहला संडे है, कम्युनियन है. पर खुदावंद के बदन और लहू में शामिल होने से पहले अपने आप को क्लीन करें. क्लीन योर माइंड, क्लीन योर हार्ट, क्लीन योर इमोशंस, क्लीन योर सोल, क्लीन योर बॉडी. हर चीज पाक खुदा मैनू पाक बना. हालेलुया. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. इन कुर्सियों में बड़ी अजीब तरह का ग्लू लगा होता है, वो उठने नहीं देती हैं. अगर उस ग्लू के कारण आप बैठे हुए हैं तो कोशिश करें, यू विल बी एबल टू गेट अप. आई प्रॉमिस. थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो उठ जाएंगे. देखा कितने सारे उठ पाए. कदमां ते तेरे यसू, इत्थे ही चैन है, इधर ही आराम है. यस जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ. शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं. और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं. तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें. और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.